जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर फ्री इंडियन सीरीज बैच, जहां आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने को मिल रही है। इंग्लिश में हम वोकैब, ईडियम्स, ग्रामर सब कवर कर रहे हैं। एज यू नो, हम इस वक्त प्रेपोजिशंस कर रहे हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, उनके डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर दिए हैं। नॉट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम प्रेपोजिशंस जिनके साथ आप कह सकते हैं कि बेसिकली सम वर्ब्स जिनके साथ प्रेपोजिशन फिक्स रहता है। सो लेट अस study a list of important verbs with fixed prepositions. Now see, the first one is right there in front of you. Absolve of. अब देखिए, absolve के बाद हम of preposition लगाते हैं। absolve का मतलब होता है रिहा होना, फ्री होना, like free from any guilt, promise, duty. So see the sentence, the court has absolved him of the crime. अब मान लीजिए ऐसे sentences आपको fill in the blanks में आ जाए। आपको sentence किस तरीके से दिया जाएगा? The court has absolved him dash the crime. एक ऑप्शन ऑफ का, एक फ्रॉम का, एक टू का और एक लेट्स से इन का। इस तरीके के चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए एब्जॉल्व के बाद हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, फ्रॉम, टू, इन या कोई और प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। सो प्लीज रिमेंबर, एब्जॉल्व इज फॉलोड बाय ऑफ। नेक्स्ट वन इज एब्सटेन फ्रॉम। अब देखिए, एब्सटेन के बाद फ्रॉम लगता है। एब्सटेन का मतलब होता है अपने आप को रोकना कोई काम करने से। होल्ड वन सेल्फ बैक, यूज्ड फॉर फूड हैबिट्स। हिज डॉक्टर आस्क्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक्स। तो देखिए, एब्सटेन के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आया? फ्रॉम। सो अगेन इस तरीके के क्वेश्चंस एरर्स की बजाय फिलअप्स में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। सो यू शुड नो, एब्सटेन के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। The next one is access to. Access का मतलब होता है कहीं पर भी पहुंच होना, अप्रोच होना, means of reaching और approaching. I have no access to the prime minister. मेरी प्राइम मिनिस्टर पे पहुंच नहीं है। तो access के बाद into, of, from, by कोई और preposition नहीं लगता। Access is followed by to. These you will have to learn. Okay students, please learn them. नेक्स्ट इज adhere to. adhere मीन्स फॉलो, बेसिकली stick to जैसे हम बोलते हैं। we decided to adhere to the program already agreed upon, मतलब जो प्रोग्राम डिसाइड हुआ था हम उसी पे स्टिक करेंगे। so adhere is followed by to. तो प्लीज रिमेंबर, adhere is followed by to preposition. नेक्स्ट, approve of. अप्रूव ऑफ होता है जब हम किसी चीज को सैंक्शन कर देते हैं, तो अप्रूव के बाद ऑफ लगेगा। शी अप्रूव्ड ऑफ माय प्रपोजल इन नो टाइम मींस एग्रीड टू। सो बेसिकली अप्रूव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को ओके कर देना, सैंक्शन कर देना, एग्री करना। सो अप्रूव इज फॉलोड बाय ऑफ preposition. So again, please remember this one. The next is acquaint with. Acquaint with होता है किसी से जान पहचान होना, like familiar with. I am not acquainted with this lady, मतलब मैं इस लेडी को नहीं जानती। तो acquaint के बाद preposition लगता है with, to नहीं आता। acquaint is followed by with. Next is addicted to. एडिक्टेड टू होता है लत लगना, बी गिवन टू बी समथिंग हार्मफुल। जब हमें किसी बुरी चीज की लत हो जाती है, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और एनी बैड हैबिट, उसके लिए हम एडिक्शन यूज करते हैं। तो एडिक्शन या एडिक्टेड वर्ब के बाद यूज होगा टू प्रेपोजिशन। ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल। द नेक्स्ट वन इज अश्योर्ड ऑफ। अश्योर्ड ऑफ होता है किसी चीज को जब हम पक्का कर लेते हैं, लाइक आई एम अश्योर्ड ऑफ माई सक्सेस, मैं अपनी सक्सेस को लेके कंफर्म हूँ, सर्टेन हूँ। सो पॉजिटिव अबाउट, आई एम अश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प, मतलब मुझे पता है कि वो मुझे जरूर हेल्प करेगा। तो अश्योर्ड ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी चीज को लेके कंफर्म होते हैं, श्योरिटी होती है। सो अश्योर्ड इज फॉलोड बाय preposition ऑफ। द नेक्स्ट इज अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब होता है किसी भी अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना, फायदा उठाना। शी अवेल हरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, रिमेंबर, अवेल के बाद टू नहीं लगता, अवेल के बाद ऑफ लगता है। सो अगेन यू विल हैव टू लर्न दिस, दैट अवेल इज फॉलोड बाय preposition ऑफ। Then the next is attraction for and attracted to. अब देखिए, यहाँ पर attraction के बाद for भी लग रहा है, to भी लग रहा है। The difference is of noun and verb. Attraction tion ending suffix है, it's a noun, and attracted ed ending है, it's a verb.
तो अगर अट्रैक्शन है जो कि नाउन फॉर्म है, यूज है, तो आपका आंसर फॉर होगा, और अगर अट्रैक्टेड है जो कि वर्ब फॉर्म है तो आपका आंसर टू होगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि नाउन फॉर्म के बाद कोई और प्रपोजिशन लगता है और वर्ब फॉर्म के बाद कोई और लगता है। इनफैक्ट कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि वर्ब के बाद हम प्रपोजिशन लगाते ही नहीं है और नाउन के बाद लगाते हैं। जैसे मैंने आपको एंटर बताया था, एंटर के बाद इनटू नहीं लगता प्लेस के लिए, बट एंटर का नाउन फॉर्म होता है एंट्री, और एंट्री के बाद हम इनटू लगाते हैं। तो सिमिलर केसेस आर देयर। अब देखिए अट्रैक्शन अगर नाउन सो फॉर लगाइए, अट्रैक्टेड टू है तो वर्ब लगाइए। अब नाउ लुक प्लीज देखिए सेंटेंस में इसका यूसेज कैसे हुआ है। ही हैज अट्रैक्शन फॉर हर, तो देखिए ये नाउन है तो प्रेपोजिशन फॉर है। ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर, ये वर्ब है तो प्रेपोजिशन टू है। सो प्लीज रिमेंबर अट्रैक्शन नाउन इज फॉलोड बाय फॉर एंड अट्रैक्ट वर्ब इज फॉलोड बाय टू। नेक्स्ट अलूफ फ्रॉम। अलूफ फ्रॉम मतलब कीप डिस्टेंस, जब आप थोड़ा अकेला रहते हैं, किसी से अपने आप को दूर रखते हैं। कीप अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज मतलब कीप डिस्टेंस फ्रॉम बैड बॉयज। सो अलूफ, अलूफ के बाद हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम। द नेक्स्ट इज अबाइड बाय, वेरी गुड वन। अबाइड मीन्स टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ये स्पेशली वर्ब रूल्स रेगुलेशंस के लिए ही यूज होता है। अब देखिए अबाइड के बाद बाय लगता है, टू, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, कोई और प्रपोजिशन नहीं लगता। Look at the sentence. You should abide by the rules laid down by the committee. मतलब कमिटी ने जो रूल्स ले करे हैं आपके लिए उनको आपको फॉलो करना चाहिए। So please remember, learn it by heart that abide is followed by preposition. Then the next one is accused of. Accuse means blame करना, किसी पे चार्ज लगाना। He was accused of theft, तो accuse के बाद of लगता है। अभी हमने सबसे पहला करा था absolve। absolve होता है free from charge, just the opposite of accuse। accuse के बाद भी of and absolve के बाद भी of, and in fact acquit होता है accuse का opposite, रिहा होना। acquit के बाद भी of लगता है। so remember acquit, absolve, accuse, all of them are followed by preposition of. The next, okay, see the next one is the same, acquit of. I have just explained you. Acquit of means release, रिहा होना किसी crime से, charge से। He was acquitted of the crime, उसको crime से मुक्त कर दिया गया। Then the next one is admit to and admit of। देखिए जब admit के बाद to preposition लगता है उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है, और जब हम admit के बाद of लगाते हैं उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। admit to होता है एडमिशन के लिए। अब आप एडमिशन कहाँ कहाँ ले सकते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या हॉस्पिटल में भर्ती होना। सो देखिए ही वॉज एडमिटेड टू द स्कूल, यहाँ पर इन से या इनटू से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो प्लीज रिमेंबर एडमिटेड इनटू नहीं होता, एडमिट टू होता है। सिमिलरली अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो भी होगा एडमिट टू द हॉस्पिटल। सो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए हम एडमिट के बाद टू लगाएंगे। नाउ लेट अस रीड दिस वन, एडमिट ऑफ। Let us read the sentence first so that you understand the meaning. Your crime does not admit of any excuse. मतलब आप कोई भी excuse दे दें आपका crime माफ नहीं होगा, आपके crime को वो compensate नहीं करेगा। तो admit of का मतलब होता है to compensate, compensate या scope of means आपके किसी भी excuse के आपका जो क्राइम है उसको पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में देखिए हमने एडमिट के बाद टू नहीं लगाया, ऑफ लगाया है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी प्लेस में भर्ती नहीं होना है ना, हॉस्पिटल में, स्कूल, कॉलेज में। यहाँ पे एडमिट ऑफ का मीनिंग टोटली डिफरेंट है। तो एडमिट ऑफ होता है जब आप अपनी गलती को किसी चीज से कवर करना चाह रहे हैं, और एडमिट टू होता है टू गेट एडमिटेड इनटू अ हॉस्पिटल और अ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज अनॉय विद एंड अनॉय एट। अब देखिए पर्सन, अनॉय के साथ विद लगता है अगर आप किसी पर्सन से अनॉयड हैं। अनॉयड होना मतलब जैसे नाराज होना, और अनॉय एट होता है बिहेवियर, एक्टिविटी पे। नाउ लुक एट द सेंटेंसेस। Noddy was annoyed with his friends on account of their misbehavior. Annoyed with his friends. अब देखिए friends person है, people है, तो क्या लग गया with. सुहानी was annoyed at the misbehavior. Misbehavior एक act है तो उसके लिए लग गया at. So अगर आप किसी पर्सन से नाराज हैं आप यूज करिए विद। आई एम अनॉयड विद यू। आप किसी बात पे नाराज हैं, आई एम अनॉयड एट योर मिसबिहेवियर और एट योर कंडक्ट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सिमिलरली एग्री के साथ भी सेम केस होता है। अगर आप किसी पर्सन के साथ एग्री करते हैं तो विद लगता है, आई एग्री विद यू, ठीक है। और अगर आप किसी बात पे एग्री करते हैं, सो आई एग्री टू
what you said, तो किसी बात पे एग्री करने के लिए हम लगा देते हैं to, किसी मैटर पे एग्री करने के लिए. सिमिलरली किसी के व्यूज पे आप एग्री करते हो, आई एग्री विद यू इन योर व्यूज. सो बेसिकली ये है डिफरेंस जो आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट वन, एफिलिएटेड टू. एफिलिएटेड होता है जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का किसी बोर्ड से आप कह सकते हो टाइप होता है, जैसे स्कूल्स का सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई आईएससी बोर्ड से टाइप होता है. सिमिलरली कॉलेजेस का किसी यूनिवर्सिटी से होता है, दैट इज एफिलिएटेड टू. सो सी, आगरा इज एफिलिएटेड टू द BR Ambedkar यूनिवर्सिटी. सो वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन, एफिलिएटेड इज फॉलोड बाय preposition to. देन द नेक्स्ट वन वुड बी अटेंड टू एंड अटेंड अपॉन. अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, अटेंड इज उपस्थित होना. जैसे आप क्लास में बच्चे प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास. आवर सेंटेंस विल बी स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास. तो यहाँ पर तो देखिए हमने अटेंड के बाद कोई प्रपोजिशन लगाया ही नहीं है. तो जब आप कोई वेडिंग सेरेमनी या कोई भी पार्टी अटेंड कर रहे हो तो हम बोलते हैं आई एम अटेंडिंग द वेडिंग सेरेमनी, आई एम अटेंडिंग द पार्टी. ओके, हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं टू या कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं. बट अटेंड के बाद जब हम टू लगाते हैं उसका मीनिंग चेंज हो गया. उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप प्रेजेंट है या उपस्थित है. अटेंड टू का मतलब होता है पे अटेंशन टू, कहीं ध्यान देना. लुक एट द सेंटेंस, ही डिड नॉट अटेंड टू व्हाट हिज मदर एडवाइस्ड हिम. मतलब उसने ध्यान नहीं दिया उसकी मदर ने उसको क्या सलाह दी थी. तो अटेंड टू का मतलब होता है किसी की बात को ध्यान से सुनना. एंड अटेंड अपॉन, अटेंड अपॉन का मतलब होता है सर्व. मतलब जैसे ओल्ड एज में देयर चिल्ड्रन शुड अटेंड अपॉन देयर पेरेंट्स, मीन्स देखभाल करना, सर्व करना. या कोई पेशेंट है सो अ नर्स शुड अटेंड अपॉन द पेशेंट. He has no servant to attend upon him in old age. मतलब ओल्ड एज में उसके पास कोई है ही नहीं उसको देखने के लिए. सो अटेंड, अगर आप नॉर्मली प्रेजेंट की बात कर रहे हैं क्लास में, किसी सेरेमनी में, किसी पार्टी में, किसी जगह पे, यू नो डू नॉट नीड एनी preposition. अटेंड टू का मतलब होता है टू लिसन केयरफुली, पे अटेंशन टू समवन. और अटेंड अपॉन का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना, देखभाल करने के लिए जब आप वहां पर मौजूद होते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्री विद एंड एग्री ऑन. ये मैं आपको अभी बताया था मैंने. आई डू नॉट एग्री विद यू, अगर पर्सन से आप एग्री या डिसएग्री करते हैं, सिमिलरली डिसएग्री के साथ भी यही हो जाएगा. आई डिसएग्री विद यू, आई एग्री विद यू. एंड ऑन होता है पॉइंट के लिए. आफ्टर सो मच डिस्कशन दे एग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप. तो जब आप किसी पॉइंट पे या टर्म पे एग्री करते हैं तो एग्री ऑन लगता है. और किसी बात पे एग्री करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था एग्री टू. नेक्स्ट, अप्राइज ऑफ, इन्फॉर्म. अप्राइज का मतलब होता है किसी को इत्तला करना, इन्फॉर्म करना, नोटिफाई. आई अप्राइज्ड हिम ऑफ द सीरियस फूड सिचुएशन इन द स्टेट, मीन्स आई इन्फॉर्म्ड हिम. तो इन्फॉर्म के बाद भी ऑफ लगता है, ठीक है. एंड सिमिलरली अप्राइज्ड के बाद भी ऑफ लगेगा. सो अप्राइज्ड मीन्स इन्फॉर्म. Inform is also followed by off. Similarly, apprised is also followed by off. Then the next one is act upon. Always act upon the advice of your elders. Act upon means उस चीज को follow करना, आगे लेके जाना. ओके, तो एक्ट अपॉन होता है वैसा ही करना, उस चीज को फॉलो करना. तो एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ अदर्स, ठीक है. एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अदर्स मतलब दूसरे की बात मानना और उसी को ही फर्दर लेके जाना. सो दिस इज अगेन अ गुड वन, एक्ट अपॉन. नाउ द नेक्स्ट वन इज अडेप्ट इन. अडेप्ट इन मीन्स एक्सपर्ट इन समथिंग, ठीक है. यहाँ पर प्रोफिशिएंट इन लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है. जब आप किसी चीज में स्किलफुल होते हैं, परफेक्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं तो हम इन लगाते हैं. ही इज अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग, ही इज प्रोफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग, ही इज एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग, ही इज टैलेंटेड इन द आर्ट ऑफ डांसिंग, ही इज स्किलफुल इन द आर्ट ऑफ डांसिंग. तो यहाँ पे देखिए आप अडेप्ट लगाए, प्रोफिशिएंट लगाए, एक्सपर्ट लगाए, सबके बाद हमारा आंसर क्या होगा, इन preposition. Now the next one is adapt to. adapt होता है adjust basically. जब हम अपने आप को किसी भी वातावरण में, सिचुएशन में ढाल लेते हैं. make yourself comfortable and suitable in any new environment. You must adapt yourself to the new situations. तो देखिए adapt के बाद क्या आ गया,
to preposition. You must adapt yourself to the changing weather of Dehradun or you must adapt yourself to this new city. तो adapt to का मतलब होता है अपने आप को किसी भी नई situation में adjust कर लेना. Okay, so please remember adapt is followed by preposition to. This is again very very important. Okay, next is accustomed to. अकस्टम टू होता है जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं, जैसे यूज टू. आई एम अकस्टम टू अर्ली राइजिंग, मतलब मैं सुबह जल्दी उठने के आदी हो गई हूँ. सो रिमेंबर अकस्टम इज फॉलोड बाय टू. इनफैक्ट यूज इज ऑल्सो फॉलोड बाय टू. इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते थे, आई एम यूज टू अर्ली राइजिंग. सिमिलरली आई एम अकस्टम टू अर्ली राइजिंग. नेक्स्ट इज अलाइव टू. अलाइव टू मीन्स अवेयर ऑफ, और इनफैक्ट अवेयर के बाद भी ऑफ ही लगता है. ही इज फुली अलाइव टू द डेंजर ऑफ द सिचुएशन, मतलब उसको डेंजर पता है, सिचुएशन में क्या डेंजर है. तो अलाइव टू, अवेयर ऑफ. सिमिलरली बीवेयर ऑफ भी होता है. सो अवेयर के बाद ऑफ लगता है, बीवेयर के बाद ऑफ लगता है, बट अलाइव के बाद ऑफ नहीं लगता है. अलाइव के बाद प्रेपोजिशन लगता है to. So please learn it. Alive to, aware of. Meaning same है, alive to and aware of. Okay. The next one is aware of, beware of. Same thing. I am aware of your success. मतलब मुझे तुम्हारी सक्सेस के बारे में पता है. अभी मैंने एक्सप्लेन करा आपको. अवेयर के बाद ऑफ लगता है. और बीवेयर ऑफ होता है सावधान रहना. लाइक आपने बहुत जगह घरों में गेट पे देखा होगा, बोर्ड लगा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स. मीन्स डॉग से सावधान रहिए. बीवेयर ऑफ डॉग्स. सो अलाइव के बाद टू, अवेयर के बाद ऑफ एंड बीवेयर के बाद ऑफ. ओके. The next one, blind in and blind to. Now let us see the difference. अब अगर किसी को नहीं दिखता तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, he is blind, उसको नहीं दिखता. बट अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि किसी की एक आंख खराब है, उसका एक आई का विजन पुअर है, या उसका एक आई का विजन नहीं है, तो ऐसे में आप ब्लाइंड के बाद इन प्रेपोजिशन लगा सकते हैं. नाउ लुक एट द सेंटेंस, ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, मतलब उसको लेफ्ट आई से नहीं दिखता. किसी को अगर राइट आई से नहीं दिखता तो आप बोल सकते हैं ही इज ब्लाइंड इन राइट आई. तो लेफ्ट आई, राइट आई. अगर किसी को एक आंख से नहीं दिखता आप बोल सकते हैं ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई या ही इज ब्लाइंड इन राइट आई. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर ब्लाइंड इन होता है पर्टिकुलरली जब आप दोनों में से किसी एक आंख को फोकस करके कह रहे हैं कि इस आई का विजन पुअर है. अब ब्लाइंड टू, इसका मीनिंग टोटली चेंज है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आईज वीक है या आपका विजन पुअर है या आपको दिखता है या नहीं दिखता. ब्लाइंड टू का मतलब होता है देख के अनदेखा कर देना. इग्नोर द डिफेक्ट्स. वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन. मतलब हमें अपने बच्चों की गलतियों को देख के अनदेखा नहीं कर देना चाहिए. बच्चों की गलतियों के सामने हमें ऐसा नहीं होना चाहिए एज इफ हम अंधे हैं. सो ब्लाइंड टू का मतलब होता है किसी भी चीज को इग्नोर कर देना, देख के अनदेखा कर देना. सो आई रिपीट, ब्लाइंड इन होता है जब हमें स्पेसिफिकली किसी एक आई से नहीं दिखता, और ब्लाइंड टू होता है किसी की गलतियों को देख के अनदेखा कर देना या इग्नोर करना. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉर्न ऑफ एंड बॉर्न टू. बॉर्न ऑफ, लाइक अब देखिए जैसे हम नॉर्मली बॉर्न अगर वर्ब यूज करें तो सेंटेंस क्या होगा, ही इज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ही इज बॉर्न इन अ गुड फैमिली. बट जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं हमारा प्रेपोजिशन होता है ऑफ. शी वॉज बॉर्न ऑफ अ ब्यूटिफुल मदर और ब्यूटिफुल पेरेंट्स. इट्स इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड देन यू माइट गेट स्टक विच आंसर टू गो फॉर. सो रिमेंबर बॉर्न ऑफ होता है या तो मदर के लिए या पेरेंट्स के लिए. एंड बॉर्न टू पैसिव वॉइस है. अ सन वॉज बॉर्न टू हुआ, मतलब उसको बेटा हुआ, जैसे हिंदी में हम कहते हैं. सो यहाँ पर क्या है, आप जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बॉर्न इज फॉलोड बाय टू. अ सन वॉज बॉर्न टू हर, अ गर्ल वॉज बॉर्न टू हर. सो रिमेंबर बॉर्न ऑफ होता है पेरेंट्स के लिए, लाइक शी वॉज बॉर्न ऑफ ब्यूटिफुल पेरेंट्स, शी वॉज बॉर्न ऑफ अ ब्यूटिफुल मदर, अ नोबल मदर, अ जेंटल मदर. एंड बॉर्न टू होता है पैसिव वॉइस में, अ सन वॉज बॉर्न टू हर, अ डॉटर वॉज बॉर्न टू हर. लिमिटेड सेंटेंसेस ही बनेंगे ऑब्वियसली इनके. सो प्लीज रिमेंबर बॉर्न टू पैसिव में होता है और बॉर्न ऑफ होता है पेरेंट्स के लिए या स्पेसिफिकली आप अगर मदर के लिए यूज कर रहे हैं तो. The next one is benefit by and benefit from. अब देखिए बेनिफिट मतलब फायदा, वर्ब और नाउन का फर्क है. बेनिफिट के बाद बाय प्रेपोजिशन लगता है अगर वर्ब है, और बेनिफिट अगर सेंटेंस में
नाउन है तो क्या लगेगा, फ्रॉम। तो प्लीज लर्न इट। अगर बेनिफिट वर्ब है देन योर प्रेपोजिशन इज बाय, अगर बेनिफिट नाउन है योर प्रेपोजिशन इज फ्रॉम। यू शुड बेनिफिट बाय द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, मतलब आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहिए। यू शुड डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। दोनों का ही मीनिंग मोर और लेस सेम है। द ओनली डिफरेंस इन प्रेपोजिशन कम्स बिकॉज ऑफ नाउन एंड वर्ब। तो आप ध्यान रखिए, अगर बेनिफिट एज अ वर्ब यूज हुआ है सेंटेंस में देन यू यूज बाय आफ्टर इट। अगर बेनिफिट एज अ नाउन यूज हुआ है सेंटेंस में तो आप फ्रॉम यूज करेंगे। तो ये डिफरेंसेस आपको लर्न करने पड़ेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है, नाउन और वर्ब में ही डिफरेंस आइडेंटिफाई करना नहीं आता। सो इस चीज़ का भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ऑब्जर्विंग स्किल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कहाँ ये वर्ड एज अ नाउन यूज हुआ है और कहाँ एज अ वर्ब, तभी आप अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन मार्क करके आ पाएंगे। ओके, द लास्ट वन इन द लिस्ट फॉर टुडे इज कॉम्पनसेट फॉर। कॉम्पनसेट होता है जब किसी चीज़ की आप भरपाई करते हैं, कोई नुकसान हुआ, आपने उस चीज़ की भरपाई करी। ही कॉम्पनसेटेड मी फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर। सो कॉम्पनसेट के बाद लगता है फॉर। यू हैव टू compensate for whatever wrong you did. So compensate is followed by for. So students, please go through the entire list of verbs along with prepositions, right, जो हमने आज डिस्कस करे हैं। they are very important ones। और इनमें कुछ differences थे नाउन और वर्ब के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने देखा, जैसे अटेंड था, अटेंड के बाद आप टू लगाते हैं या अपॉन लगाते हैं तो वर्ब का ही मतलब टोटली चेंज हो गया। तो इन चीज़ों को आपको खास ध्यान देना है कि अगर आप preposition कई बार चेंज करते हैं the meaning also in the sentence changes. So please go through today's session. If you have any doubts you can ask me in the comment section. और जिन स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियोस लेट ज्वाइन करी है, देखना लेट शुरू करा है, प्लीज़ गो थ्रू ऑल द वीडियोस बिकॉज दे आर रियली हेल्पफुल। और आपके एग्जाम सब पास हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड टेक केयर।